ज्ञानौधति अरुज्ञानघन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक शब्द आया है, जरा उसको श्रवण करें। देह आस्था सबम विद्या आस्था देह आस्था सबम देवता देह आस्था सबम तीर्थानि गुरुवा वाक्यन लभ्यते। अर्थात इसका हिंदी है, इस देह में सब विद्या सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह अस्तित्व ये सब विद्या देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। मन गुरु के कृपा से ही जो विद्या और देवता और तीर्थ की ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु के कृपा से गुरु जब बताएंगे आपको कि ईश्वर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ही बताएंगे आपको कि यह जो है दोनों नेत्र के किरण को बिंदु पर स्थिर करें, सूरत को वहाँ पर ले जाएं और प्रणव बिंदु में, और उसको जो सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से ब्रह्म की ओर बढ़ावें। ये गुरु महाराज जी बताएंगे, तभी जीवात्मा परम आत्मा की प्राप्ति करेंगे। जैसे पढ़ने के लिए आपको विद्यालय में गुरु बताएं, तभी आप पढ़ लिख कर कभी विद्वान हुए, जो है आपको कुछ ज्ञान प्रकाश हुआ लौकिक। उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति गुरु की ही कृपा से जब युक्ति मिलेगा। और तीर्थ में जैसे अत्र तत्र भटक कर करके मन के बहकावे में काशी जमुना प्रयाग अमरनाथ गुफा गंगा सागर इत्यादि जा कर करके कहेंगे ईश्वर प्राप्त मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी या धर्म प्राप्त होगा, यह सब अपना कीमती समय बर्बाद करना हुआ। गुरु के कृपा से ही यह आपको ज्ञान होगा कि उपकार, क्षमा, सहनशीलता, निस्वार्थ का भाव, छल कपट रहित दया, करुणा अपने हृदय में जब जागृत होने लगे, तब वह धर्म की प्राप्ति होगी। और धर्म से ही आप ईश्वर की ओर आपकी प्रवृत्ति होगी, अर्थात विषय से निवृत्ति मिलेगा और ईश्वर प्राप्त करने की सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्मार्ग और सद्गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर में खोजने के लिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के दोनों नजर जोड़ी के एक नोक बना के बिंदु पर अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनिए के एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना।
पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। गुरु महाराज की अर्थात अपने ही अंदर हृदय में ही हरि है अर्थात ईश्वर है, अपने में खोजना। जो है जब आप यह सूरत को बिंदु पर देंगे, अनहदनाद पर देंगे, तो किस प्रकार वहाँ ध्वनि होगा, वह गुंजायमान होगा। यह गुरु महाराज बता रहे हैं कि वहाँ जो है ध्वनि जो उत्पन्न होगा वह स्वयंभू ध्वनि, यह आपके मुखारबिंद से किया गया शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। वहाँ स्वयं ध्वनि प्रकट हो जाता है अनहदनाद में, और वहाँ से सूरत को जीवात्मा को प्रबलता हो जाती है, तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहीं अत्र तत्र भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों नयन को जोड़कर जो एक नोक बना दें, यहाँ पर एक नोक बिंदु पर स्थिर करें, दोनों नैन के किरण को अंतर में देख सुन से अंतर में खोजो, भीतर में खोजो, तिल द्वार के तक के सीधे, मैंने ये सीधे जो है सूरत को खींच ला। सूरत में ध्यान को जीवात्मा को खींच ऊपर से ले, अनहद धुनों की सुन अनहदनाद के धुन को सुन चढ़ करके खोजना। उसमें जो है ऊपर से चढ़ते जाओगे बजते जाएगा। 5 नौबतें हम सुनी, एक एक को सुनते जाए, प्रति एक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना, अपने में ही खोजना। एक एक जो है ध्वनि पर जो है चढ़ कर करके ऊपर बढ़ते जाना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, अर्थात वहीं ध्वनि में जब निःशब्द चला जाएगा तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। यह गुरु की कृपा से ही ऐसा संभव होगा। तो गुरु के शरण में जाएंगे तभी नहीं यह युक्ति प्राप्त होगा। अब मैं एक ठो लघु कथा इससे मैं बताना चाहता हूँ, जरा सा ध्यान से सुने। ययाति राजा बहुत बड़ा प्रबल योद्धा थे, सूरवीर, गुणी और प्रजा का ध्यान रखने वाले। वो बड़ा साहसी और बलवान था। तो उसको शुक्राचार्य ने श्राप दिया था कि जो है असमय में ही तुम बूढ़ा हो जाएगा। तो असमय में ही उसके श्राप के दुष्परिणाम से उसको 5 बेटा हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही उसकी जब तक कि भोग विलास में काम वासना में तृप्ति नहीं हुई थी, तो बहुत जल्दी ही वो समय में वो बूढ़ा हो गया, झरझर हो गया, शरीर बाल पक गया और जो है इंद्रियां शिथिल हो गई। उसकी इच्छा हुई तो 5वां बेटा, बड़का बेटा को जाके पूछा। उसमें श्राप के साथ साथ यह भी आशीर्वाद दिया कि अगर यदि तुमको मैं यह दिया आशीर्वाद कि अगर यदि उसका बुढ़ापा कोई ले ले और वो अपना जवानी दे तो ऐसा कर पाने में सक्षम है, ऐसा हो जाएगा। वह दूसरे का जवानी लेकर के जो है आनंद प्राप्त कर सकता है अपना बुढ़ापा दे करके। तो बड़का बेटा को जा कर के पूछा, कहा बड़ा पुत्र को कि मेरा बुढ़ापा ले लो और हमको अभी इस जगत में आनंद से तृप्ति नहीं हुई है, हम असमय ही बूढ़ा हो गए हैं, कुछ दिनों के लिए कुछ सालों के लिए ले लो और फिर जो है बाद में हम तुमको लौटा देंगे। उसका बड़का बेटा ने कहा हम ये सब काम नहीं करते हैं, आपका बुढ़ापा एक कमज़ोर शरीर लेकर क्या करेंगे। तो जो है हमको आदमी राजा और मुंशी दीवान सब ने दूसेगा कि देखिए कमे समय हमारे पर हंसेगा, हमारा पर चिता क्या रह जाएगा कि देखिए कमे समय में बूढ़ा हो गया, जाइए हम नहीं कर सकेंगे। दूसरा बेटा के पास में गया। दूसरा बेटा ने कहा कि जो है बुढ़ापा से आदमी कमज़ोर बन जाता है, बूढ़े होने से बुद्धि अस्थिर हो जाती है, बुद्धि नहीं रहता है। आप मुझे बुढ़ापा लेने के लिए कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा पिताजी, हम ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। और तीसरे बेटे के पास तब गया तो तीसरा बेटा ने कहा कि बूढ़ा हो जाने से जो है वह दूसरे का दासी हो जाता है, जो है बोली लड़खड़ाने लगता है, शरीर कांपने लगता है, वह
किसी भी कार्य में वह आनंद नहीं ले सकता है। अतः मैं आपको जवानी दे करके बुढ़ापा नहीं ले सकूँगा, क्षमा कीजिए पिताजी, जाइए आप। इस प्रकार चौथे बेटा के पास में गया तो चौथे बेटा ने भी अपना जवानी देने से इनकार कर दिया। राजा साहब क्रोधित हो गए तो बड़ा विनय किया, तो कहा कि नहीं ना, हम ये सब नहीं करेंगे, मैं बुढ़ापा नहीं लेंगे और आपको जो है ना जवानी हम नहीं देंगे, मुझे सुख भोगना है कि आप ही कि फिर में हमको रहना है। इतना कह करके बाप को जो है पिताजी को डांटते हुए कहा, नहीं जाइए आप, इतनी दया कर मुझे करो, क्षमा करो। चौथा बेटा ने भी डांट करके भगा दिया। चौथे बेटा के पास गया जो है तो चौथा बेटा ने, तीसरा बेटा ने डांट के भगाया। चौथे बेटा ने कहा, चौथे बेटा ने भी डांट के भगा दिया। और पांचवा बेटा के पास जो गया जिसका नाम था पुरु, और उससे जब अनुनय विनय किया, कहा बेटा जो हमरा बुढ़ापा ले लो, तू जवानी दे दो, तो वो बेटा को बड़ा जो है तुमको राजगद्दी हम दे देते हैं और कुछ साल के लिए। तो उसको बेटा को दया आ गया पिताजी के प्रति, उनके वाणी में आकर्षित हो गया और दया की भावना उसके हृदय में हो गया। तो अपना जवानी पिताजी को राजा ययाति को दे दिया और बुढ़ापा ले लिया। ययाति राजा ने जवानी प्राप्त करके बहुत समय तक अपने दोनों पत्नियों के साथ सुख शांति भोग विलास से जीवन यापन किया। फिर जो है बहुत दिन जो है यक्षराज कुबेर के नंदन वन में भी जाकर अप्सरा के साथ भी कई वर्षों तक सुख भोगते रहे। इतने पर भी ययाति की भोग की प्यास नहीं बुझी, उनकी वासना कम नहीं हुई, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी वासना, काम वासना बढ़ती ही चली जा रही थी। जो है बड़ी उसकी तृष्णा, इसलिए कहता है माया मुई न मन मुआ, अब मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कहा गए दास कबीर। इस प्रकार जो है वह तृष्णा उसका और बढ़ते ही चला गया। तो वह अपने हृदय में ज्ञान से वह चिंतन मनन करके विचार किया कि कामः समुद्र महाविवेश, काम सागर की भांति और तृप्त है, इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करते जाएंगे त्यों तो इसमें कोलाहल होते चले जाएगा। जैसे करोड़ों अरबों नदियों का पानी अनादिकाल से समुद्र में जा रही है, तो क्या उसकी तृप्ति हो गई और उसमें कोलाहल और पानी आ गई। उसने मन में विचार करके कहा कि नहीं, अब जो है ना ये तृष्णा के चक्कर में, भोग विलास के चक्कर में जो है समय नहीं नष्ट करना चाहिए। अब ईश्वर की भक्ति कर करके यह जीवात्मा की मुक्ति के बारे में युक्ति प्राप्त कर करके यह जीवात्मा का कल्याण करना चाहिए। इसको आत्मा में ज्ञान हुआ, तब जो है ययाति ने अपने छोटे बेटे पुरु को जा करके अब उसका जवानी लौटा दिया और बुढ़ापा ले करके ईश्वर भजन में जो है संन्यास आश्रम ग्रहण करके वनप्रास्थ की ओर चले गए और वहीं धर्म ग्रंथों का पाठ करने लगे और तपस्या करने लगे, जिसके से वह धर्म से विजय, धर्म से उसकी सद्गति हुई। अतः सदगुरु के शरण में जा करके युक्ति प्राप्त किया, युक्ति से उसको भक्ति, भक्ति से तब उनकी मुक्ति हुई। ययाति राजा का तो उनको उनके गुरु ने बताया कि भीतर में ही खोजो, सभी यहीं है, सुख और दुख सब यहीं है। ईश्वर प्राप्ति ये जीव आत्मा को चाहिए, तो जीव आत्मा को चाहिए तो परमात्मा में कैसे मिला? दसम द्वार से बिंदु से माध्यम से होकर करके उन्होंने ही बताया है। एवं प्रकार से ययाति तो सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण गए और ईश्वर की प्राप्ति करने भक्ति के द्वारा प्राप्त किए। अब जो है सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। अब आरती का, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए,
चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखनी जगमग जगमग रूप बरमंड रखनी रखी ज्योति तज दीजी शब्द सूरत अभ्यास सरलत कही कही सार शब्द गहिली ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीगी भव खंडन यारति यह निर्मल करी मैं ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः, नमस्कार।